हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 22 तारीख की मॉर्निंग का टाइम, यानी 11 बज रहे थे कुछ, और बस डैडी जी भी आ चुके थे और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, और बस मैं यहाँ बना रही थी खाना। और डैडी जी को अभी तेल, मसाले, घी, ये सब चीज़ें मना है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा खाना बनाना जिसमें तेल बिल्कुल ना हो। तो मैं वैसे ही खाना बना रही थी, तो मैंने यहाँ लौकी छिलके समेत उन्होंने कहा था तो वैसे ही कट कर लिया और उसी में टमाटर कट करके डाल दिया था। और कढ़ाई में मैंने तेल बिल्कुल नहीं डाला था, और बस ये सब्जी और टमाटर डाल के ना पानी डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स कर दी थी, और इस तरीके से मैंने इसे ढक के पकने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ रमन मेरे लिए बना रहा है यहाँ ग्लूकोज, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी एक, जिस दिन मैं वापस आई थी ना रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम आ गई थी वापस मैं, तो वहाँ भी मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊँगी, और मैं वापस आ गई थी। तो हस्बैंड, जैसे कि आपको मैंने बताया था, हस्बैंड मतलब डैड जी को लेने वहीं से चले गए थे, और मैं उसके बाद थोड़े समय बाद मैं घर वापस आ गई थी दोपहर का खाना खाने के बाद। तो घर आने के बाद ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बच्चों ने ही मतलब बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था, मम्मा बाहर से मंगा लेते हैं, वही खा लेंगे करके। मैंने कहा चल ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया। उसके बाद मेरा बीपी इतना लो हो गया था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, और हार्ट बीट भी 122 आया, हार्ट बीट भी 122, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, और बीपी भी काफ़ी लो आया। तो रमन बहुत डर गया, कहने लगा मम्मा मासी को बुला लेते हैं और चाचू को बुला लेते हैं और आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद ना फिर नेक्स्ट डे उठी, तब भी मेरा बीपी लो था, तो यहाँ मुझे रमन ग्लूकोज ही बनाकर दे रहा था। तो बस मैं यहाँ बना रही थी खाना, और मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी, मतलब जो लौकी होती है उसकी सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और मैं यहाँ मसर जो साबुत दाल होती है ना, मूंग साबुत दाल, उसमें चना दाल थोड़ी सी डाल के ना मैंने उसी में टमाटर कट करके डाल दिए थे। और इसमें ना मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि डैडी जी ने कहा था मतलब दाल में नमक मत डालना, तो मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था, और सिर्फ हल्दी डाल के इसे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था सीटी लगा के। और मैंने कहा कि चलो इसी में से जो दाल निकाल लूँगी, थोड़ी सी डैडी के लिए रख के, और उसे तड़का लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे एक तरफ सब्जी होगी और एक तरफ ना मैंने हमारे लिए कुंदरू की सब्जी बनाई थी, क्योंकि हम लोग फिर वो लौकी की सब्जी ये भी मतलब खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो साथ में मैंने कुंदरू की सब्जी भी बनाई थी। और बस इसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे ऐसे ही पका लूँगी। तो इस दिन मॉर्निंग के टाइम पे ना मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, और रमन ने ही अपने भाई का टिफ़िन बनाया था और उसे स्कूल छोड़कर, तैयार करके स्कूल छोड़ के आया था, यानी रमन ही देख रहा था। फिर रमन ने चाय बनाई, मुझे उठाया और मुझे ज़बरदस्ती चाय पिलाई बेचारे ने। उसके बाद में बेचारे ने हम लोग दोनों के लिए नाश्ता बनाया। मम्मा उठो, नहीं आप थोड़ा सा नाश्ता करो, आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जाके फिर उसने ग्लूकोज अपने पापा को बताया। उसके पापा ने कहा जा ग्लूकोज ला के मम्मी को पिला जल्दी। ग्लूकोज घर में था, लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, तो फिर वो फेंक दिया हमने, और वो लेकर आया। उसको पीने के बाद ही जाके थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं खाना बनाने लगी फटाफट। और सही में बच्चे अगर मतलब केयर करते हैं ना, तो मतलब एक बच्चों का एक सहारा सा हो जाता है। और घर में ये भी नहीं थे, डैडी भी नहीं थे, कोई नहीं था बड़ा घर में, तो वो थोड़ा सा डर भी रहा था कि मम्मा की तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाती है करके। और देखिए यहाँ पर ना मैंने डैडी जी के लिए जो दाल थी ना वो निकाल दी है, और मैं हमारी दाल में ना मैंने प्याज और लहसुन का तड़का लगा दिया है, क्योंकि टमाटर तो मैंने उसी में डाल दिए थे दाल में। और बस इसमें थोड़ी सी मिर्ची, नमक, गरम मसाला ये सब डाल दिया है, और देखिए टेस्टी सी, बहुत टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई थी। और थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने हमारी दाल में, क्योंकि डैडी जी को मना है, और मैं हर दाल में घी डालती हूँ, उससे खाने का टेस्ट जो होता है ना बहुत बढ़ जाता है, तो घी खाना चाहिए हमेशा। और ये देखिए खाना मेरा पूरा रेडी हो गया, कुंदरू की सब्जी और हमारे लिए तड़के वाली दाल, और डैडी जी की सब्जी और डैडी की दाल। और डैडी जी की सब्जी देखिए इतनी मस्त दिख रही है ना, मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो बॉइल्ड सब्जी है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई तड़का नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो कितनी अच्छा कलर आया उसका, और डैडी को बहुत पसंद आई सब्जी।
उनको बहुत टेस्टी लगी और साथ में ना मैंने फटाफट फुलके सेक दिए। और मतलब जब मैं लगी थी 11 साढ़े 11 का कुछ टाइम हो रहा था, खाना बनाने लगी थी और बनाते बनाते ना 1:45 का टाइम हो गया था। जबकि जो काम मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ, मुझे इतना लंबा चौड़ा समय लग गया था खाना बनाने में, क्योंकि हाथ नहीं चल रहे थे। ग्लूकोज घोल घोल के रमन दे रहा था और मैं पीती जा रही थी, तो बस इसी तरीके से मैं काम कर रही थी। और बस यहाँ पे मैंने ना फटाफट फुलके सेके और रमन ने फिर फुलके खिला दिए थे। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने फिर गैस पे ही फुलके सेक लिए, क्योंकि तवे पे फुलके सेकने में ना काफ़ी टाइम लग जाता और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ी हो पाती। तो बस मैं यहाँ फटाफट फुलके सेकूंगी। और इनके लिए जो फुलके सेक रही थी मैं, वो घी लगाकर दोनों साइड ना घी लगाकर वैसे सेक दूंगी। कोको के लिए भी बनाकर रख लिए थे मैंने, शरण के लिए भी बना लिए थे। शरण को रमन ले आया था स्कूल से, तो इस तरीके से ना फिर पूरा हो गया था काम। और उसके बाद मैं फिर लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और यहाँ पे कोको के नखरे अलग ही होते हैं। कोको को मेरे हाथ से ही खाना खाना होता है, इतना जिद्दी है कोको। और ये है 23 अगस्त यानी कल का दिन, और बस इस दिन मेरा बर्थडे रहता है 23 तारीख को। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं सुबह से सोई हुई थी। और ये इन्होंने सरप्राइज़ देने के लिए केक भी बाहर से ऑर्डर कर दिया था, और केक भी ऑर्डर कर दिया। मुझे ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करवाया कि नहीं तू जाके तैयार हो, क्या केक कट करना है। मैं पूरी दिन सोई रही, और आपने देखा होगा कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया। इसी करके नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हार्ट बीट भी 122 के करीब चल रही थी। तो बस यहाँ पे ना मतलब बस इन्होंने केक ऑर्डर कर दिया था और गिफ्ट वगैरह ले आए थे, तो इन्होंने कहा तैयार होके आ और केक कट कर। तो इस तरीके से इन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाहर जाने का प्रोग्राम था, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। बच्चों ने गाड़ी भी मंगा ली थी, पापा आप गाड़ी लेकर आ जाओ, हम बाहर जाएंगे मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने कहा मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है बच्चों, फिर किसी दिन चले जाएंगे। और केक भी इन्होंने चुपके से ऑर्डर कर दिया था और रमन जाके ले आया था। और ये यहाँ इतना बड़ा पीस मुझे वहीं से उसी से खिला रहे हैं नाइफ से। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे कौन खाता है। तो कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता, तू खा ले, ऐसे भी खाते हैं। तो ज़बरदस्ती हंसाने के लिए मुझे थोड़ा कि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो करके मुझे इस तरीके से इन्होंने केक खिलाया। और बस इसके बाद मैं इन्हें केक खिलाऊंगी। और बच्चे कहने लगे मम्मा हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे। बस इसके बाद बच्चों ने खाना भी बाहर से ऑर्डर कर दिया था। इन्होंने कहा था चल वो नहीं जाना चाहती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम खाना घर पे मंगा लेते हैं। तो बस हमने घर में खाना मंगा लिया था, और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे प्यारा सा। तो बहुत मतलब इस चीज़ की खुशी थी कि एक तरीके से इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं सुबह से सोई हुई थी, मतलब मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी। सुबह नाश्ता भी रमन ने बनाया था, तो बस मैं सारा दिन सोई रही, बस दोपहर का खाना मैंने बनाया था। तो बस चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।